एपिसोड की शुरुआत में हमारी अयानो सान कुन से बात करना चाहती थी जो उसके प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड थी। अयानो उससे बोलती है कि आखिर जिसने सो फैमिली को छोड़ दिया है वो यूकी चान के लिए मुश्किल क्यों बन रहा है। हमें ये भी पता चलता है कि कुन एक रॉयल फैमिली से आता है। ये सरप्राइजिंग था और यही चीज जो हेड ऑफ द फैमिली है उसे बहुत खाई जा रही है। पास में जब कुन ने अपनी रॉयल फैमिली को छोड़ दिया था तो वो हेड ऑफ द फैमिली ने उससे कहा था कि अब तुम कभी भी फैमिली के मैटर में नहीं आओगे और तुम यूकी चान के बड़े भाई हो ये भी पता नहीं लगने दोगे किसी को। अब अयानो इसलिए आई है कुन के पास क्योंकि वो उसकी जॉब है। अगर कोई यूकी चान के रास्ते में आता है तो वो रास्ते का मकसद को जाने और उसे खत्म करे। अब अयानो ये भी जानना चाहती है कि क्या उसके प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ना इतना जरूरी है यूकी चान को खुशी से ज्यादा। कुन ये बताता है कि हाँ, क्योंकि उसने आले सान को प्रॉमिस करा है और वो आले सान को प्रेसिडेंट बना के रहेगा। अब जिन्हें नहीं पता है कि किस चीज की बात हो रही है प्लीज पिछले एपिसोड देख लो, क्योंकि अगर वो नहीं देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अयानो को ये लगता है कि शायद कुन के लीडर आले सान के लिए कोई फीलिंग है, लेकिन कुन उसे तोड़ देता है ना कहकर। और वो ये भी कहता है कि उसका कोई इंटेंशन नहीं है यूकी को सेट करना। अगर कोई भी बात होती है तो यूकी से बात ना करके मेरे से करे। अयानो बात को मान जाती है और फिर एक लास्ट क्वेश्चन करती है कि क्या कुन के अंदर यूकी चान के लिए कोई फीलिंग चेंज हुई है या नहीं। कुन ये बताता है कि यूकी चान उसके लिए अभी भी सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन इस वर्ल्ड में, इसलिए वो ये चाहता है कि अयानो उसका ख्याल रखे। क्लास में कुन के दोस्त एक मैगजीन कवर लेके आते हैं जिसमें बहुत सारे आइडल्स की तस्वीर छपी हुई है इन अ पिकनिक, जिसमें उसके दोस्त कुन से पूछते हैं कि तुम किसको चुनोगे, तो वो बोलता है लेफ्ट वाली को, और वो मासा चान जैसी दिख रही थी। उन्हें ये लगता है कि शायद कुन मासा चान को पसंद करता है या मासा चान जैसी पसंद करता है, मतलब उसकी टाइप। वो मना कर देता है बट ब्लश भी करता है और पीछे आला सान वो सब देख लेती है और सुन भी लेती है। बस वो अपनी फीलिंग्स को वापस से रशियन में एक्सप्रेस करती है, जिसमें वो कहती है उसे बीस। आलिया उसे मना भी करती है कि ये चीजें स्कूल में लाना मना है और कुन समझ भी जाता है। तो उसके दोस्त वापस से सवाल पूछते हैं और पूछते हैं कि अगर तुम मासा चान को डेट कर सकते तो फिर करते क्या। कुन मना कर देता है क्योंकि वो अगर किसी को डेट करना चाहेगा भी तो फिर वो कोई होगा जो दोस्त जैसा हो। आलिया सान ये सुन लेती है और रशियन में ये कहती है इन अदर वर्ड्स someone like me, yes आलिया सान, yes someone like you। अयानो यूकी चान से दूसरी क्लास से मिलती है जो पूरी खाली होती है, जहाँ पे वो सब बताती है कि उसका कुन के बीच में क्या क्या हुआ और ये भी बताती है कि ये सबसे उसका यूटरस ट्रेम्बल यानी कि कांप गया था। यूकी चान अयानो से कंफर्म करती है कि क्या वो उसके भाई से प्यार करती है। अयानो मना कर देती है क्योंकि उसके पास भी वैसी ही फीलिंग्स है जो यूकी चान के पास है। अनरोमांटिक फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। यूकी चान सब जानने के बाद जोश से भर जाती है और एक फाइनल बॉस की तरह एक्टिंग करती है जो बस आलिया चान को किसी भी तरीके से हारना चाहती है इस इलेक्शन में, जिससे वो प्रेसिडेंट बन जाए। अब सब लोग क्लास में बैठ के मजे कर रहे थे, यानी कि कार्ड्स खेल रहे थे, जिसमें आलिया सान बार बार हार रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इजी है हराने में। इसलिए नहीं कि उसके पास स्किल्स नहीं है, बट इसीलिए क्योंकि वो अपने एक्सप्रेशन अच्छे तरीके से दिखा देती है। और वहीं दूसरी तरफ मासा चान बहुत ज्यादा हार्ड है क्योंकि वो अपने एक्सप्रेशन और फीलिंग्स को छुपा के रखती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुन और सारा सिन्हा कह रहे हैं जो उन्होंने बात करी थी। और सारा सिन्हा के पीछे अचानक से अयानो सान आ जाती है और वो जूस ऑफर करती है, जिसमें सारा सिन्हा उससे पूछती है कि आखिर तुम कब से रिटेनर बनी हुई है यूकी चान की, जिसमें वो बताती है कि वो सेकंड ग्रेड में थी तब से ही वो यूकी चान की रिटेनर बनी हुई है। और ये रिटेनर का जो फैसला है उसके ग्रैंड पेरेंट्स से आया था। उसके ग्रैंड पेरेंट्स यूकी चान की फैमिली के रिटेनर थे, तो फिर वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत ज्यादा एडमायर करती है और रिस्पेक्ट करती है, इसलिए वो यूकी चान की फैमिली में रिटेनर बनी हुई है। अयानो सान बचपन से ही अपनी ट्रेनिंग करती है जिसमें उसने मेडिटेशन करी है और वो हवा जैसी है, जिससे उसके प्रेजेंस के बारे में किसी को पता ही नहीं चलता। मासा चान और कुन दोनों बाहर जाते हैं सबके लिए जूस खरीदने के लिए उनके मनपसंद के, जहाँ पे मासा चान और कुन दोनों बात करते हैं कैसे मासा चान अपने सीरियस साइड को छुपा के रखती है आलिया सान से, जिससे मासा चान ये बताती है कि वो आलिया से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो ऐसा करती है कि वो उसके साथ कम्पीट नहीं करना चाहती। वो दोनों सिबलिंग्स है और हर सिबलिंग्स इस दुनिया में कुछ करे या ना करे मगर एक दूसरे की केयर जरूर कर सकते हैं, जिसमें कुन से भी वो कहती है कि वो भी अपनी सीरियस साइड को छुपा के ही तो रखता है, लेकिन फिर भी वो कितना अच्छा है। कुन ये बताता है कि वो बस एक कैरेक्टर रोल प्ले कर रहा है क्योंकि उसे एक सिंपल लाइफ चाहिए और कुछ नहीं। सच बताऊं तो ये एक अच्छा मोमेंट था, जब मैंने इसे देखा था तो मुझे तो अच्छा लगा था। अब मुलाकात होती है आलिया सान की सायाका तानियामा से और वो आलिया से बात करना चाहती है, जिसमें वो कहती है कि क्या उसे शर्म नहीं आती है यूकी चान के प्लेस लेकर, और ये चीज आलिया सान को गुस्सा कर देती है, जिससे स्कूल के बच्चे देखने लगते हैं। तानियामा को नहीं पता है कि आलिया ने क्या करा है कुन को उसके साइड पे लेने के लिए। कुन उनको लड़ते हुए देख लेता है और आलिया सान से पूछता है कि क्या हुआ। आलिया उसे बताती है कैसे वो सोचती है कि आलिया ने कोई डर्टी थिंग्स करी है कुन को अपनी तरफ लेने के लिए। कुन ये मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की कोशिश करता है और तानियामा को माफी मांगने को कहता है, लेकिन वो ऐसा ना करके जनरल मीटिंग बुलाने का ऐलान कर देती है और ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। ओके ठीक है, ये सब इंटरेस्टिंग हो रहा है। क्या है ये जनरल मीटिंग जो सबको चौंका दिया है। अब देखो, जब ये जनरल मीटिंग का फैसला हुआ था तब सब लोग चौंक गए थे, एक इंटेंस म्यूजिक प्ले हुआ था, तो मेरे को भी थोड़ा सोच में ला दिया था कि आखिर ये क्या है, कि सब हैरान हो गए थे और टेंशन हो गए थे। भाई मैं सोचा कि क्या है, तो देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होगा, क्योंकि यही एपिसोड
यहीं पर खत्म हो जाता है। देखो तानियामा हो सकती है स्मार्ट और परफेक्ट, बट इतना ज्यादा एरोगेंस होना भी सही नहीं है। एटलीस्ट ऐसा तो मत ही बनो कभी भी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, क्योंकि मैं इसके सारे एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।